हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो चलो अब हम कुछ और एक्सरसाइज जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि कंडीशनल सेंटेंस को शुरू करेंगे आज। और कुछ एक एक्सरसाइज है तो वो कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, चलो एक बार उन्हें देख लेते हैं। राम कल इस समय तक 2 घंटे पढ़ चुका होगा। उसके अस्पताल पहुंचने से पहले डॉक्टर जा चुके होंगे। क्या वह शाम तक अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका होगा? या क्वेश्चन मार्क होएगा। ठीक है, एक क्वेश्चनिंग है। क्या वह सुबह से पतंग उड़ा रहा होगा? रमेश कम से कम 2 घंटे से कार साफ कर रहा होगा। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और 2 घंटे अध्ययन करता हूँ। मोर छत पर नाच रहे होंगे। हमने अपना काम शुरू किया। वह मेरा नाम भूल गया। सीता ने सुंदर पुष्प तोड़े। पत्ता पेड़ से गिरा। वे घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वर्षा हो चुकी है। अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थी चले गए थे। हम तुम्हारे साथ आगरा जाएंगे। सीमा ने कल परीक्षा दी। मैंने झाड़ियों में एक चूहा देखा। तुम मुझे हमेशा डांटते थे। वह कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वे मेरे घर आए। मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, ये इतने सारे हैं वाक्य, छोटे छोटे कुछ बड़े। ठीक है, तो आप इनको वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आपने चलो शुरू करते हैं। देखो, राम कल इस समय तक 2 घंटे पढ़ चुका होगा। चुके होंगे, ये कौन सा टेंस है? ये है 11वां टेंस। ठीक है, और 11वां टेंस है तो क्या होगा? सब्जेक्ट है राम। राम विल हैव स्टडीड फॉर 2 आवर्स। ठीक है, राम, फिर 11वें टेंस की हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब पढ़ना। ठीक है, स्टडी करना, फिर 2 घंटे तक, फॉर 2 आवर्स। और इस समय तक, बाय दिस टाइम। ठीक है, अब ये उसके अस्पताल पहुंचने से पहले डॉक्टर जा चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्य है। डॉक्टर जा चुके होंगे, ये स्वतंत्र कार्य है, ये यहाँ से यहाँ तक का, और ये डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके साथ शर्त जुड़ी हुई है, ये पहले, और दोनों भविष्य में है। तो ये वाला तो भविष्य में लिखा जाएगा और ये वाला वर्तमान में लिखा जाएगा, और इसको पहले भविष्य वाले को लिखेंगे, जैसे कि द डॉक्टर्स विल हैव गॉन बिफोर करके ये वाला वाक्य है कि तुम अस्पताल पहुंचे, ये वाला वर्तमान में लिखा जाएगा। बिफोर यू रिच हॉस्पिटल। ठीक है, अब देखो, क्या वह शाम तक अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका होगा? ये चुके होंगे, ये कौन सा टेंस है? 11वां टेंस है। ठीक है, और क्या में आया है तो इसका जवाब भाना में दिया जा सकता है, तो इसका इंटेरोगेटिव हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। ठीक है, और 11वें टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल हैव, शैल हैव, तो इसकी ही के लिए होगी विल हैव, यानी कि विल ही नेगेटिव भी है तो नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क शाम तक। ठीक है, बाय इवनिंग, और क्वेश्चन मार्क। अब देखो, क्या वह सुबह से पतंग उड़ा रहा होगा? ठीक है, अब रहा होगा, रही होगी भी है, और समय भी है सुबह से, तो ये कौन सा होगा? 12वां टेंस है। ठीक है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, और क्या है? इंटरोगेटिव भी है, तो क्या होगा? विल ही हैव बिन, विल ही हैव बिन, पतंग उड़ाना यानी कि
फ्लाइंग काइट्स, ठीक है। विल ही हैव बिन फ्लाइंग काइट्स, फिर सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, और फिर क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव है। रमेश कम से कम 2 घंटे से कार साफ कर रहा होगा भी है और समय भी है कम से कम 2 घंटे से, तो ये बार बार टेंस हो गया। तो देखो रमेश विल हैव बिन क्लीनिंग द कार at least for 2 hours, यानी कम से कम 2 घंटे से। रमेश विल हैव बीन क्लीनिंग द कार एट लीस्ट फॉर 2 hours, यानी कम से कम 2 घंटे। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, ये पहला टेंस है, और 2 घंटे अध्ययन करता हूँ, ये भी पहला टेंस है। तो मैं सुबह 5 बजे उठता है, यानी कि आई वेक अप एट 5 o'clock, यानी कि 5 बजे उठता हूँ और 2 घंटे तक पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ, स्टडी करता हूँ। एंड स्टडी फॉर 2 hours, ठीक है, HOURS। मोर छत पर नाच रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। और समय है नहीं तो 10वां टेंस आ गया, फ्यूचर कंटिन्यू। PEOCOC के पिकॉक विल बी डांसिंग, यानी कि मोर नाच रहे होंगे, कहाँ पर, छत पर, ऑन द रूफ, ROOF। वह मेरा नाम भूल गया, भूलना एक क्रिया है, ठीक है, जिसको कहते हैं फॉरगेट, और फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट। ही फॉरगॉट माई नेम, मेरा नाम भूल गया। सीता ने सुंदर पुष्प तोड़े, तोड़ने को बोलते प्लक, PLUCK। सीता प्लक्ड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। पत्ता पेड़ से गिरा, यानी कि किसी खास पत्ते की बात कर रही है, तो लीफ, LEAF, लीफ। फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल फ्रॉम द ट्री, ठीक है। चलो ये यहीं खत्म हो गई, ये ले लेते हैं। मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है, ये वही वाला वाक्य है जो हमने सेकेंड टेंस के अंदर टाइप 3 में पढ़ा था, आई एम गोइंग टू स्लीप, ठीक है, यानी कि मैं सोने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप। वे मेरे घर आए, यानी कि आए ये 5वां टेंस है, ये सेकंड टेंस है। वे मेरे घर आए, यानी कि दे केम टू माई होम। ये ध्यान रखना कि कम और गो जब वर्ब होती है और आगे होम हो तो टू नहीं लगता, सिर्फ होम हो तो टू नहीं लगता, लेकिन इसके आगे अगर कुछ पॉजेसिव केस अगर एडजेक्टिव लिखा हुआ हो, माई, हिज, हर, योर, ठीक है, तो टू लगाना पड़ता है। वह कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ठीक है, यानी कि ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, ठीक है। मेट विथ एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना होना, ठीक है, तो वो कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मतलब कल उसका एक्सीडेंट हो गया। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट यस्टरडे। तुम मुझे हमेशा डांटते थे, ता था ती थी ते थे, ये भी 5वां टेंस है, ठीक है। तुम मुझे हमेशा डांटते थे, यानी कि ते थे, ये 5वां टेंस है।
यू ऑलवेज स्कॉल्डेड मी। स्कॉल्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डांटना, फटकारना, ठीक है, यानी कि तुम हमेशा मुझको डांटते फटकारते थे। मैंने झाड़ियों में एक चूहा देखा, देखा यानी कि पांचवा टेंस है। आई सॉ अ माउस, मैंने एक माउस देखा। कहाँ पर? इन बश, BUSH। बश का मतलब होता है, बश का मतलब होता है झाड़ियाँ, ठीक है। सीमा ने कल परीक्षा दी, ठीक है। तो परीक्षा दी, देना तो हम क्या करते, गिव कर देते, लेकिन परीक्षा के जब एग्जाम के बारे में आता है तो उल्टा लिखा जाता है, यानी कि हमने कहते हैं कि परीक्षा दी, ठीक है, तो उसको तो कहते हैं टेक एग्जाम, ठीक है। और अगर कहते हैं कि अध्यापक ने परीक्षा ली, तो लेना को बोलते हैं टेक, तो उसको उल्टा कहते हैं, यानी कि गिव एग्जाम, ठीक है। अगर कहते हैं कि परीक्षा दी, ठीक है, इसको तो कहते हैं टेक एग्जाम। और परीक्षा ली, परीक्षा लेना, ठीक है, उसको गिव एग्जाम बोलते हैं, ठीक है, परीक्षा देना। इंग्लिश में ये थोड़ा उल्टा चलता है। तो सीता ने कल परीक्षा दी, तो क्या होगा, गिव नहीं होगा, टेक होगा। सीता टुक एग्जाम यस्टरडे, ठीक है। अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थी चले गए थे, ठीक है, तो ये आफ्टर बिफोर वाला वाक्य है, तो पहले के लिए आएगा बिफोर। तो बिफोर से पहले कौन सा टेंस आता है, सातवें टेंस के अंदर जो कार्य पहले हुआ वो लिखा जाता है। तो अध्यापक के आने से पहले लड़के चले गए थे, तो लड़कियों का जाना पहले हुआ, तो वो पहले लिखा जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स हैड गॉन, यानी कि विद्यार्थी चले गए थे किसके आने से पहले, बिफोर टीचर केम, यानी कि अध्यापक के आने के यानी कि क्योंकि ये बिफोर के पहले जो कार्य हुआ वो सातवें टेंस में लिखा जाएगा, और बिफोर के बाद में जो कार्य बाद में हुआ वो पांचवें टेंस में लिखा जाएगा, यानी कि टीचर केम, CAME, ठीक है। अब देखो, वर्षा हो चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सेकंड टेंस, ये थर्ड टेंस है, ठीक है, यानी कि, और वर्षा यानी कि ये मौसम से संबंधित है, तो जो मौसम से संबंधित होता है उसको हम इट सब्जेक्ट से लिखते हैं। तो इट हैज रेन्ड, RAINED, रेन्ड, ठीक है। हम तुम्हारे साथ आगरा जाएंगे, जाएंगे, जाएगी, जाएंगे, ठीक है, ये नम्मा टेंस हो गया, फ्यूचर सिंपल। तो क्या होगा, वी शैल गो टू आगरा टुमारो, टुमारो तो है ही नहीं, कल है ही नहीं, तो ये जान दो। हम तुम्हारे साथ आगरा जाएंगे, वी शैल गो टू आगरा विद यू, ठीक है। अब देखो, वे घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे, तो ये 10वां टेंस, क्योंकि इसमें टाइम दिया हुआ नहीं है, तो क्या होगा, दे विल बी वेटिंग फॉर यू एट होम, ठीक है। दे विल बी वेटिंग फॉर यू एट होम, यानी कि वे घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ, और एक ये वाक्य, हमने अपना काम शुरू किया, किया, की, यानी कि 5वां टेंस, यानी कि वी स्टार्टेड आवर वर्क, ठीक है। तो लगभग तो सारे हो गए, कोई मुझे नहीं लगता बचा होगा, तो तब तक के लिए इतना उतार लो, ठीक है। तो तब तक मैं वीडियो पॉज करके कुछ और क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इन एग्जाम्पल्स को पहले खुद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, फिर आप क्रॉस चेक करना कि कितने आपके सही होते हैं, ठीक है। देखो, तुम्हें उस वक्त किसने परेशान किया, परेशान किया मतलब 5वां टेंस है,
और किसने यानी कि हु वाला वाक्य है, तो सीधी सी बात है हु वाला वाक्य तो ये कैसा बनेगा, पहले हु आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चनिंग वर्ड, सॉरी क्वेश्चन मार्क। ये हमने हु वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चनिंग वर्ड में जब हम वर्ड फॉर्मेशन का पढ़ रहे थे तब हम स्पेशल रूल्स में हमने हु वाला पढ़ा था, ठीक है। तो क्या होगा, तुम्हें उस वक्त किसने परेशान किया, यानी कि हु परेशान करना, यानी कि डिस्टर्ब्ड यू, तुम्हें किसने परेशान किया उस वक्त, यानी कि एट दैट टाइम। अब देखो, वह स्कूल जा रहा था, इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो गया। वह स्कूल जा रहा था यानी कि इस छठा टेंस से ही वॉज गोइंग टू स्कूल। इसी बीच को इंग्लिश में बोलते हैं मीन वाइल, MEANWHILE, मीन वाइल, यानी इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने को मैंने बोला था क्या लिखते हैं, मीट विथ एन एक्सीडेंट, तो हो गया यानी कि पांचवा टेंस है। तो इसको, ये छठा टेंस था, ये पांचवा टेंस है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। अब देखो, पैसेंजर ट्रेन में सो रहा था, इसी बीच किसी ने उसका बैग चुरा लिया, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन में सो रहा था यानी कि द PASSENGER पैसेंजर वॉज स्लीपिंग इन द ट्रेन, यानी कि पैसेंजर ट्रेन में सो रहा था, इसी बीच यानी कि मीन वाइल, MEANWHILE, मीन वाइल किसी ने उसका बैग चुरा लिया, यानी कि ये भी पांचवा टेंस है। समवन, हम पता नहीं है किसने चुराया, तो हम लगते किसी ने, यानी कि समवन स्टोल हिज बैग, ठीक है। अब देखो, तुम क्या कर रहे थे जिस दौरान शिक्षक कक्षा में उपस्थित नहीं था, पहले ये लिखो, तुम क्या कर रहे थे, What were you doing, यानी कि तुम क्या कर रहे थे जिस दौरान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं while, WHILE। जबकि होता है, हमने तीसरे टेंस में पढ़ा था, ठीक है। बस जैसे दो विपरीत कार्य एक साथ होते थे, जैसे मैंने बताया था कि 5 स्टूडेंट हैव पास्ड while 2 हैव फेल्ड, तो while का मतलब जबकि भी होता है और while का मतलब जिस दौरान भी होता है, ठीक है। तो WHIL यानी while शिक्षक कक्षा में उपस्थित नहीं था, यानी कि while टीचर was not present in the class, जब क्लास में उपस्थित नहीं था। अब क्या है, सरकार एक नई पॉलिसी लाने की योजना बना रही थी, ये छठा टेंस है यहाँ तक। इसी बीच सरकार गिर गई, सरकार गिर गई, ये पांचवा टेंस है, ठीक है। तो सरकार एक नई पॉलिसी लाने की योजना बना रही थी, यानी कि गवर्नमेंट वॉज प्लानिंग टू ब्रिंग यानी कि लाना, क्या लाने की योजना, अ न्यू पॉलिसी। और इसी बीच यानी कि मीनवाइल सरकार गिर गई, यानी कि द गवर्नमेंट फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा था, उसी समय, या इसी बीच नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है उसी समय किसी ने कक्षा में प्रवेश लिया नहीं, यहाँ लिखना किया, किसी ने कक्षा में प्रवेश किया। देखो, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा था, इसको कैसे लिखेंगे, टीचर वॉज टीचिंग, यानी कि शिक्षक पढ़ा रहा था, इन द क्लास यानी कि क्लास में, इसी बीच नहीं, उसी समय यानी कि एट द सेम टाइम यानी कि उसी वक्त,
किसी ने कक्षा में प्रवेश किया, यानी कि समवन, प्रवेश करना को बोलते हैं एंटर करना, ठीक है। समवन एंटर्ड द क्लास। एंटर्ड के बाद में कभी भी इनटू नहीं आता, ऐसे मत लिखना एंटर्ड इनटू द क्लास, तो गलत हो जाएगा। एंटर्ड के बाद में इनटू नहीं आता, ये एरर में कई बार पूछा जाता है। मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, इसी बीच कुछ मेहमान मेरे घर पर आए। मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, यानी कि आई वॉज, गेट रेडी होता है ना, गेट रेडी यानी कि तैयार होना। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर द ऑफिस, इसी बीच यानी कि मीनवाइल कुछ मेहमान मेरे घर पर आए। सम गेस्ट केम टू माई होम, ठीक है। अब देखो, प्रधानमंत्री विदेश में थे, इसी बीच देश में एक आतंकवादी घटना घटित हुई। तो पहले इसको लिखो कि प्रधानमंत्री विदेश में थे। द प्राइम मिनिस्टर वॉज इन एब्रॉड, एब्रॉड यानी विदेश, ठीक है। तो प्रधानमंत्री थे वो कहाँ थे, विदेश में थे, इसी बीच यानी कि मीनवाइल देश में एक आतंकवादी घटना घटित हुई, यानी कि टेररिस्ट, TERRORIST, अ टेररिस्ट अटैक, ATTACK, अटैक हैपेंड इन द कंट्री, COUNTRY, ठीक है। अब देखो, वे अमेरिका में सेटल होने का प्लान बना रहे थे, इसी बीच उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। तो पहले इसको लिखो, वे अमेरिका में सेटल होने का प्लान बना रहे थे, रात था, रही थी, रहे थे, यानी कि दे वर प्लानिंग टू सेटल इन अमेरिका, और इसी बीच यानी कि मीनवाइल उन्होंने अपना फैसला बदल लिया, ठीक है, यानी कि दे चेंज्ड देयर डिसीजन, ठीक। अब देखो, अब समय आ गया है, अब समय आ गया है जब सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करे, यानी कि इट इज टाइम। और मैंने आपको बताया था कि इट इज टाइम के बाद में जब वाक्य आए तो या तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिर्फ वर्ब आए तब तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब ने आके पूरा वाक्य आए तो वो वाक्य पांचवें टेंस में लिखा जाएगा, यानी कि पास्ट सिंपल में। तो इट इज टाइम द गवर्नमेंट, और खत्म करना यानी कि एलिमिनेट करना, तो क्या होगा, एलिमिनेटेड द करप्शन, ठीक है। मैं उससे नहीं मिला हूँ जब से वह IAS बना है। मैंने आपको एक वाक्य बताया था कि मैं उससे नहीं मिला हूँ जब से वह जयपुर गया, और मैंने कहा भी था कि अगर सिंस के एक तरफ तीसरा टेंस आ जाए तो दूसरी तरफ पांचवा टेंस आता है, ठीक है। और ये वही वाला वाक्य है, यानी मैं उससे नहीं मिला हूँ, तो आई हैव नॉट मेट हिम सिंस, जब से वह IAS बना है, सिंस ही बिकेम एन IAS, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दो क्वेश्चंस थे जो ऐसे इसी बीच, जिस दौरान, उसी वक्त, ठीक है, एट द सेम टाइम, उसी समय, ये वाले कुछ क्वेश्चंस थे
तो मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको उतार लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आज के आखिरी एग्जाम्पल्स। लिफ्ट खराब हो चुकी है, तुम्हारे सो जाने के बाद कविता यहाँ आई। जब तक हम वहाँ पहुँचे मुख्य अतिथि आ चुके थे। मुझे घर जाना है, उसे अपना काम पूरा करना है। हम परीक्षा देने ही वाले थे, उसे एक गीत गाना था, उसे कपड़े धोने थे। सरिता अगले महीने के अंत तक घर वापस आ चुकी होगी। इस साल के अंत तक मैं 1,00,000 रुपए की बचत कर चुका होऊंगा। तुम्हें इतना समय क्यों लगा? तुम आज इतनी खुश क्यों हो? ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ। पहले आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो, लिफ्ट खराब हो चुकी है। तो यदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, मान लो लिफ्ट हो गई, कोई मशीन हो गई, गाड़ी हो गई, बस हो गई, ठीक है, तो ऐसे कोई मशीनी आइटम जो होती है वो अगर खराब हो जाए तो इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब होता है ब्रेक डाउन, BREA, ब्रेक डाउन, BREAKDOWN, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना। किसी ऐसा नहीं है कोई भोजन पड़ा है, खाने की चीज़ है, वो बड़ी खराब हो गई है तो उसको खराब होना नहीं कहेंगे, खराब होना, लेकिन किसी उपकरण या मशीन का उसको खराब होना क्या कहलाता है? ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ये तो खराब हो चुकी है, तीसरा टेंस है चुका है, चुकी है। तो ब्रेक डाउन की जगह, ब्रेक डाउन का तो कुछ नहीं हो सकता, ब्रेक एक क्रिया है, तो ब्रेक का क्या होगा? ब्रोकन। ठीक है, तो लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट हैज ब्रोकन डाउन, यानी कि लिफ्ट है वो ब्रोकन डाउन हो चुकी है, मतलब खराब हो चुकी है। तुम्हारे सो जाने के बाद कविता यहाँ आई। ठीक है, तो ये आफ्टर बिफोर वाले वाक्य है, तो शब्द बाद आ गया, यानी कि क्या आएगा? आफ्टर। तो आफ्टर के बाद में जो कार्य पहले हुआ उसको सातवें टेंस में लिखा जाता है। तो देखो, तुम्हारे सो जाने के बाद कविता यहाँ आई, तो पहले कौन सा कार्य हुआ? तुम सो गई। ठीक है, तो वो कार्य पहले लिखा जाएगा, यानी कि आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। और आफ्टर के पहले जो कार्य बाद में हुआ उसको 5वें टेंस में लिखा जाएगा, यानी कि कविता यहाँ आई। कविता केम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। जब तक हम वहाँ पहुँचे मुख्य अतिथि आ चुके थे। और मैंने आपको 5वें टेंस में पढ़ाया था, तब एक चीज़ और बताई थी 5वें या 7वें में, कि बाय द टाइम, यानी कि जब तक को इंग्लिश में बोलते हैं बाय द टाइम, और बाय द टाइम के साथ 5वां टेंस है तो उसके आगे वाला वाक्य 7वें टेंस में लिखा जाएगा, यानी जब तक हम वहाँ पहुँचे, यानी कि बाय द टाइम वी reached there, मुख्य अतिथि आ चुके थे। द चीफ, CHIF, चीफ गेस्ट हैड कम, यानी कि मुख्य अतिथि आ चुके थे। मुझे घर जाना है, ना है, नी है, ने है, ना था, नी थी, ने थे। इसके लिए एक मैंने फॉर्मूला लगाया था, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आपको याद होना चाहिए। यानी कि मुझे, यानी कि आई एम है, यानी कि आई एम होगा आई एम टू गो होम। ठीक है, गो के बाद में कोई भी सामने वाला स्थान होता है उससे पहले टू लगता है, लेकिन यदि गो के बाद में होम है तो टू कभी नहीं लगेगा, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन होम से पहले भी अगर कोई, मान लो कोई दूसरा पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, यानी कि माई होम, माई, हीज, हर, योर, माई होम, हीज हाउस, हीज हर हाउस, ऐसा कुछ आ गया,
तो टू लगेगा, वरना सिर्फ और सिर्फ होम आए तो टू नहीं लगेगा। ध्यान रखना, कम हो या गो हो, कोई भी हो, उसे अपना काम पूरा करना है। तो ये भी ना है नहीं है वाला ही होगा, यानी कि ही इज टू कंप्लीट हिज वर्क। हम परीक्षा देने ही वाले थे। जो ही वाले थे, ही वाला था, ही वाला है, ये वाले वाक्य में अबाउट टू आता है। सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, बी वर्ब के अंदर इज आर एम और वॉज वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि वी और थे है, वाले ही थे, तो वी वर अबाउट टू। और देखो हिंदी में होता है परीक्षा देना, परीक्षा देना, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेक एग्जाम। और परीक्षा लेना, परीक्षा लेता कौन है? अध्यापक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गिव एग्जाम। ये थोड़ा उल्टा चलता है, मैं बता देता हूँ। मान लो कि जैसे कि ये एग्जाम है, इसको ले लो एग्जाम, ये मान लो है पेपर, यहाँ पर है स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पर है टीचर। मैं ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो मान लो कि मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं स्टूडेंट हूँ और मैं परीक्षा दे रहा हूँ, मैं परीक्षा दे रहा हूँ, तो ये एग्जाम पेपर होगा। ये क्या करूँगा, इस एग्जाम पेपर को टेक करूँगा, लूँगा, लेना यानी कि टेक। तो इसलिए परीक्षा मैं दे रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ, एग्जाम पेपर ले रहा हूँ। इस एग्जाम को, इस पेपर को मैं टेक कर रहा हूँ, इसलिए होता है टेक एग्जाम। और मान लो टीचर है, वो परीक्षा ले रहा है, परीक्षा ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इस एग्जाम पेपर को क्या कर रहा है, गिव कर रहा है, यानी कि दे रहा है आपको, समझ गए। इसलिए परीक्षा लेते हैं तो टीचर गिव एग्जाम करता है, और हम परीक्षा देते हैं तो हम टेक एग्जाम करते हैं, यानी कि एग्जाम पेपर को टेक करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं भी आए तो ये इतना रट लेना कि ये उल्टा होता है। अगर देना होता है तो टेक होता है, और परीक्षा लेना होता है तो गिव एग्जाम होता है, ठीक है। देखो उसे एक गीत गाना था, ना था नहीं थी ने थे आ गया, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, बी वर्ब बोल रहा हूँ, बोले तो इज आर एम वॉज और वॉज वर्ब, वो दोनों ही आ गए। सब्जेक्ट प्लस बीस प्लस प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि उसे एक गीत गाना था, ही इज ना था न, हाँ, ही वॉज टू सिंग अ सॉन्ग। उसे कपड़े धोने थे, ना था नहीं थी ने थे आ गया, वापिस ये वाला ही आ गया फॉर्मूला। ही वॉज टू वॉश क्लोथ्स। सरिता अगले महीने के अंत तक घर वापस आ चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, कौन सा टेंस है, 11वां टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो सरिता विल हैव, और वापस आना यानी कि रिटर्न होना, RETURNED, रिटर्न्ड होम। और वो भी कब तक, अगले महीने के अंत तक, यानी कि बाय एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब देखो इस साल के अंत तक मैं 1 लाख रुपए की बचत कर चुका होऊंगा, ठीक है। तो ये भी 11वां टेंस है। 11वां टेंस सिर्फ और सिर्फ कल्पना करने के लिए यूज होता है, तभी तो ये कहते हैं कि सीता अगले महीने के अंत तक घर वापस आ चुकी होगी। तो हम बैठे बैठे कल्पना कर रहे हैं, और मैं ये भी कल्पना कर रहा हूँ कि मैं इस साल के अंत तक 1 लाख रुपए की सेविंग कर चुका होऊंगा। क्या पता हो नहीं हो, लेकिन कल्पना तो कर रहा हूँ ना। तो ये सिर्फ कल्पना करने के लिए 11वां टेंस उपयोग में आता है, इसीलिए इसको इमेजिनरी टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट को। तो देखो इस साल के अंत तक मैं 1 लाख रुपए की बचत कर चुका होऊंगा, यानी कि आई शैल हैव सेव्ड 1 लाख रुपीज बाय एंड ऑफ दिस
ईयर, यानी कि इस साल के अंत तक। अब देखो तुम्हें इतना समय क्यों लगा, यह आ गया क्यों, तो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसको क्वेश्चनिंग वर्ड से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले क्वेश्चनिंग वर्ड। देखो तुम्हें इतना समय क्यों लगा यानी कि पांचवा टेंस लग गया। अब तो क्या होता था, यानी कि तो पहले क्वेश्चनिंग वर्ड आएगा वाई, फिर आएगा डीड, यू, और समय लगने को बोलते हैं टेक सो मच टाइम। इतना समय भाई क्यों लगा तुम्हें, वाई डिड यू टेक सो मच टाइम, तुम्हें इतना समय क्यों लिया तुमने। ठीक है, या तुम्हें इतना समय क्यों लगा, तुम आज इतने खुश क्यों हो। ठीक है भाई, इतना मुस्कुरा रहा है तू, ठीक है, चमक दमक रहा है, क्यों इतना खुश है, तो क्यों खुश हो। पहले तो मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। ठीक है, और अगर मैं पूछूं क्या मैं खुश हूँ तो क्या होगा, एम आई हैप्पी। और अगर ये आ जाए कि मैं खुश क्यों हूँ तो वाई एम आई हैप्पी। ठीक है, तुम खुश क्यों हो तो वाई आर यू हैप्पी। ठीक है, तो पहले आ गया क्वेश्चनिंग वर्ड, वाई आर यू सो हैप्पी टुडे। ठीक है, तुम खुश हो, ये सिंपल टेंस का ही वाक्य है, इसके अंदर क्रिया है नहीं, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो अपने जो टेंस जो थे वो टेंस ख़त्म हो गए, 20-22 वीडियो पता नहीं कितने बने हैं। ठीक है, तो इतने सारे वीडियो बन गए और हमारा जो टेंस का टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। तो आप फिर भी आपको अगर कहीं पर भी एक्सरसाइज करने का मौका मिले तो आप अगर कहीं पर भी आपने किसी भी बुक में टेंस देखे तो तुरंत उसके पीछे की जितनी भी एक्सरसाइज है वो मिला लो। मैं ऐसे ही करता था, जहाँ कहीं भी जाता था और वहाँ पर अगर मुझे इंग्लिश की बुक मिल जाती थी तो सबसे पहले टेंस खोलता था और उसके पीछे के सारे एक्सरसाइज होते वो कर लेता था। कई बार आधे ही सही होते थे लेकिन फिर भी कर लेता था और फिर देखता था कि गलती कहाँ हुई है। तो प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। ठीक है, और रिवीजन से ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। इंग्लिश में प्रैक्टिस ही होता है जो रिवीजन को साथ में लेकर चलता है। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हो तो रिवीजन तो हो जाएगा। तो आप सिर्फ नियमों को पढ़ रहे हो, 4 बार नियमों को पढ़ लिया लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की, यानी कि ऐसे क्वेश्चन लिख कर उसको लिखने की कोशिश नहीं की, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि अब मेहनत तो करनी ही होगी। मैंने इतने से एग्जाम्पल लिखा है लेकिन इतने सफिशिएंट है क्या, मतलब इतने से एग्जाम्पल से हो जाएगा काम, नहीं होगा। एग्जाम्पल्स मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे करो, पर इतने तो कम से कम आपको खुद ही करने थे। अगर मैंने जब कहा कि मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, पहले मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखता था, फिर मैं साइड में हो जाता था और कहता था कि मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ या साइड में हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, तो जिन बच्चों ने खुद करने की कोशिश की डेफिनेटली उनको फ़ायदा हुआ ही होगा और डेफिनेटली हुआ होगा। और जिन्होंने सोचा कि अब कौन करे, अब जब सर करवा रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्यों हम इतनी बेदमारी करें। तो ऐसे करने वालों को तो मुझे नहीं लगता फ़ायदा भी हुआ होगा, आधा भी। ठीक है, तो जिन्होंने प्रैक्टिस की, मेहनत की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और ये था टेंस और ये था उसका बेसिक। तो मैंने मेरे YouTube चैनल में लिखा है, ठीक है, बैनर पे, पोस्टर पर, कि लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल बेसिक टू एडवांस लेवल। तो इसके अंदर इससे एडवांस कोई होती नहीं है। मैंने आपको सिंपल तरीके से बताई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत सिंपल चीज़ें ही बताई है। जो मैंने नियम समझाए वो कई बार लोगों को, बच्चों को समझ में नहीं आते, लेकिन मैंने उसको सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की। ठीक है, इतनी मेहनत की और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस जो ये मेरा YouTube चैनल की जो वीडियो है, जो टेंस के जो वीडियो है, आपने इसे ज़रूर, मतलब आप हर एक ने 4-5 बच्चों तक तो ज़रूर इसको पहुँचाया ही होगा। ठीक है, और नहीं पहुँचाया तो ज़रूर पहुँचाना, इसका फ़ायदा हर किसी को मिलना चाहिए। मैंने तो अब मेहनत कर ली और आपके द्वारा सिर्फ किसी को शेयर करने से या किसी को बताने से कि भाई यहाँ से इंग्लिश अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं भी पढ़ा हूँ, तो उसको भी इंग्लिश का जो डर है अपने मन के अंदर, अपने दिमाग में, वो निकल जाएगा और वो भी पढ़ लेगा। तो फिर वो आपको भी दुआ देगा कि उसने बताया था और देखो मैं आज इंग्लिश से मेरा डर है वो चला गया और मैं भी अब इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो
ऐसी बात है कि ये नॉलेज है, ज्ञान है, इसको एक जगह इकट्ठा मत रखो। आपको भी आता है, सीख गए आप, तो आप भी किसी को पढ़ा लो, ठीक है। और इतना बेसिक से पढ़ाया है कि मान लो अगर किसी को फाइनेंशियली कोई मतलब दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो वो खुद भी मेरे वीडियो को पढ़ के अच्छे से और बच्चों को ट्यूशन घर पर पढ़ा सकता है, ठीक है। बस इतना ऐसे बिल्कुल भी मत करना कि मेरे ही वीडियो को आप डाउनलोड करके खुद के मतलब यूट्यूब चैनल पर चढ़ा लो, ठीक है। ऐसा कर लोगे तो फिर मैं कॉपीराइट ठोक दूंगा और कोई मतलब नहीं, फिर आपका भी यूट्यूब चैनल बंद होगा। तो ऐसा कोई गलत अनैतिक मत करना, पर मेरे वीडियो को पढ़ के आपके पास इतना नॉलेज, सफिशिएंट नॉलेज आ जाएगा कि आप बच्चों को ट्यूशन लेके पढ़ा सको और ख़ुद को भी आपको फाइनेंशियली थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है। और कोशिश यही करना, ठीक है। अब देखो, मान लो जैसे कि अब 10th टॉपिक तो ख़त्म हो गया और अब बहुत से बच्चे ये कमेंट करेंगे कि अब 10th टॉपिक ख़त्म हो गया, अब 10th के ऊपर एरर करवाओ, ठीक है। तो होता ये है कि मान लो कि मैं 10th के टॉपिक के ऊपर यहाँ पर एरर लिखवाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एरर लिखवाऊँ, तो फिर क्या होगा कि परीक्षा में तो ऐसा होता नहीं कि देखते ही पता चले कि इसके अंदर 10th की एरर है। मैं यहाँ पर 10 एरर लिखवाऊँ तो आपको पता है कि 10th पढ़ाया है, इसके बाद एरर कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर एरर तो 10th की ही है। यानी कि यहाँ पर तो आपको पता है एरर ज़्यादा से ज़्यादा 10th की होगी, तो क्या होगी, या तो हेल्पिंग वर्ब गलत लिखी होगी मैंने, या वर्ब गलत लिखी हुई होगी, या पीछे का जो एडजेक्टिव ऑफ फ्रेज है, एडजेक्टिव ऑफ जो मतलब जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वगैरह जो वर्ड होते हैं, ठीक है, वो वाले वर्ड में कुछ गलत लिखा हुआ होगा तो वो आप सही कर दोगे। तो कुल मिला के क्या है कि आपको जब पता होगा कि ये वाक्य, ये जो एरर है ये टेंस के अंदर ही है, तब तो आप यहाँ पर कर लोगे और फिर एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सभी टेंस की साथ में आती, सभी मतलब टॉपिक्स जितने भी है इंग्लिश के, टेंस हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, कंजक्शन, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल, बहुत सारे वर्ब्स, ठीक है, इन्फिनिटिव वर्ब्स, पैराजम्बल्स, बहुत सारे जितनी भी है सबके इधर से मिलकर एरर आएगी, ठीक है। तो फिर अगर मैं यहाँ पे तो करवाऊंगा तब तो आपको पता ही चल जाएगा कि टेंस की एरर है, तो यहाँ पर तो निकाल लोगे, लेकिन परीक्षा के अंदर ऐसा नहीं होता। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम प्रत्येक टॉपिक को पढ़ेंगे, प्रत्येक टॉपिक का बेसिक्स पढ़ेंगे एकदम क्लियर से, जितनी डीप लेवल से मैंने टेंस को पढ़ाया है, ठीक है, लगभग 21-22 वीडियो होने को आए हैं, तो इतनी डीप लेवल से मैंने टेंस को पढ़ाया, इतनी डीप लेवल से मैं प्रत्येक टॉपिक को पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम एक अलग से कॉमन एरर का करेंगे। मतलब इंग्लिश के अंदर टोटल आप मान के चलोगे ना तो 500 ही ऐसे रूल्स हैं जिसके ऊपर एरर बनती है, और 500 तो बहुत ज़्यादा हो गए, आप मान के चलो न, लगभग 300 से 250 रूल है जिसके अंदर पूरा कॉमन एरर बेस्ड है, ठीक है। तो मैं उस 300-250 के ऊपर बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि आपको कोई और जाना नहीं पड़े। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, हम पहले प्रत्येक टॉपिक को पढ़ेंगे, उसका बेसिक्स वगैरह पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर सारे के सारे जितने भी एरर है उनको एक साथ करेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे कंडीशनल सेंटेंस। क्यों? क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में टेंस के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कंपटीशन एग्जाम में टेंस के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के उसको कंडीशनल सेंटेंस में पूछा जाता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये जो हमने इतना सारा टेंस पढ़ा वो पूरा का पूरा प्रत्येक टाइप का वाक्य वहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आएगा और वहाँ पर से एरर बनेंगे। यहाँ पर से एरर बहुत कम बनते हैं, ठीक है, लेकिन यही बेसिक है जो प्रत्येक टॉपिक के अंदर काम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंडीशनल सेंटेंस। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको मेरा पूरा जो टेंस का टॉपिक मैंने पढ़ाया वो कैसा लगा, ठीक है। अपने रिव्यू जरूर देना, लाइक भी करना प्रत्येक वीडियो को, कमेंट आप करते ही होंगे, आपने सब्सक्राइब किया होगा और दूसरों को भी ज़रूर आप करवाना, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम और सबको प्रणाम, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।